हुसैन क्या लेना आपने? सनी दाल दाल नहीं मिलती। और क्या लेना? 1 मिनट पढ़ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों, सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। लमसम व्लॉग में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग फैसल हिल में राइड्स एंड टाइड्स पार्क है, उधर गए थे। सबसे पहले ये देखें सेफ्टी कॉशंस और जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो बोर्ड लिखा हुआ है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंट्री टिकट लेने के बाद हम लोग आगे चले गए थे। 3 साल से कम बच्चे की जो टिकट्स थी वो नहीं थी, तो इसलिए हुसनैन की टिकट हम लोगों ने नहीं ली, बाकी सब के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। आगे इस पार्क में ये है कि सारे जो राइड्स हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, तो इसलिए हर राइड जो वैसे तो दूसरे पार्क जो हैं फैसल हिल के उसमें कोई टिकट कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इसमें सारा इलेक्ट्रिक भी है। और सेकंड ये कि इसको कंट्रोल करने के लिए और चलाने के लिए जो है फुल टाइम जो होता है हर राइड के साथ 1 से 2 बंदा जो है ना वो फ़िक्स होता है, उसने परमानेंट उधर रहना होता है। तो शायद इसी वजह से इसकी टिकट्स रखी हुई हैं और हर राइड के साथ टिकट घर है, आप उधर से उस राइड की टिकट जो है वो बुक करें। हमारे साथ क्या हुआ था, हम बच्चों को लेके गए थे। हम तो वैसे सारा दिन घूमते रहे हैं, उधर ही रहे हैं इनके साथ ही साइड पे, लेकिन ये है कि फिर शाम के टाइम जब ये पार्क ओपन हुआ है तो बच्चे कहते हैं कि हमने उधर जाना है। पहले दूसरे पार्क में खेलते रहे हैं, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैंने साथ हुसनैन को भी संभालना होता है। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए। ये ऐसा बच्चा है, ये सारा दिन अपनी माँ को, बेशक 2 दिन भी मेरे साथ रहे तो ये अपनी माँ को बिल्कुल भी याद नहीं करता। बाकी बच्चे जो हैं वो तो शुरू से मेरे साथ हैं कि ये वो थोड़े बड़े भी हो गए हैं तो उनको तो परवाह ही नहीं होती कि हमारी माएँ किधर हैं। तो इस तरह ये 5 बच्चे माशाल्लाह मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। बेशक 2 दिन 3 दिन इनको मैं बाहर लेके कहीं चली जाऊँ, कहीं हमने नाइट स्टे के लिए भी जाना हो, कहीं आउट ऑफ सिटी घूमने फिरने के लिए, तो ये सारे मेरे साथ जाते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है, इनके साथ ही सारे मज़े हैं, बच्चों के साथ ही। तो हमने क्या किया था मैं आप लोगों को इधर बताती जाऊँ। सबसे पहले हम लोग ट्रेन पे बैठे थे। हम लोगों ने वैसे तो एक बच्चे की 150 टिकट है, किसी भी राइड को बुक करने के लिए आपको 150 पे करना पड़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया एक उधर कार्ड भी था कि जिसमें आप 1500 पे करें और अगर आपके पास 3 या 4 बच्चे हैं तो वो 5 राइड जो हैं वो ले सकते हैं। तो हमें ये बड़ी अच्छी सेविंग भी होगी हमारी, और बच्चों ने खुल डुल के जो है ना 5 राइड्स ले ली थी। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेन ली थी क्योंकि हुसनैन की और हदाया की टिकट जो है ना वो हदाया की हाफ़ थी और हुसनैन की तो बिल्कुल फ्री थी। तो इसमें मैं और खाला भी साथ बैठ के, क्योंकि मुझे हुसनैन के साथ बैठना पड़ना था। बाकी जो थी बाकियों में सारे बच्चों ने लिया। हुसनैन जो था वो एक और जो थी बग्गी वाली उसमें हनी के साथ बैठा था, अदरवाइज़ वो डर रहा था, वो किसी के साथ भी नहीं बैठा, वो मेरे साथ ही था फुल टाइम। तो बाकी चारों बच्चों ने फिर 5 राइड ले ली थी। सबसे पहले ट्रेन, और ट्रेन के बाद फिर ऑक्टोपस पाए थे। ऑक्टोपस ने तो घुमा दिया, ये इतना तेज़ था। मैंने अच्छा पहले हनी कहती है कि अम्मा आप ना हुसनैन को मेरे साथ बिठा दें, तो लेकिन मुझे लगा कि हुसनैन डरेगा, फिर उसको मैंने नहीं बिठाया। अभी ये देखें उसको मैंने ये ट्रेन में बिठाया हुआ है और वो देख के वाकई में खौफज़दा हो रहा है कि हाँ मैं उधर क्यों नहीं बैठा हूँ, क्यों नहीं बैठा। तो ये काफ़ी टाइम तक 2 से 3 मिनट्स तक चलती रही। 1-2 और फैमिली थी, आप लोग भी देख रहे होंगे कि रश बिल्कुल भी नहीं है। रश इसलिए नहीं कि 10 मुहर्रम का दिन है, तो हमारा तो इधर काम था तो हम उसको देखने के लिए आए, लेकिन ये था कि एक फैमिली और भी आई थी, वो शायद इधर की ही नज़दीक की रिहायशी हुई है वाली जो, तो ये अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। ये बोल नहीं सकते थे, ये इशारों से बातें कर रहे थे। तो बड़ी अच्छी फैमिली थी। इन लोगों ने भी जितनी राइड्स दिलवा सकते थे बच्चों को और खुद बड़ा एंजॉय किया, और ये लोग भी चले गए। इधर हदाया ने जो तमाशा किया ना, सही है ना। आ जाओ। उसके बाद बच्चों ने ये वाला, हम लोग इसको पंजाबी में ना जब हम लोग मेले लगते थे हम लोग इसको डोली वाला झूला कहते थे, क्योंकि ये इसकी जो बने हुए ना केबन ये इसी तरह होता है
जैसे किसी डोली में दुल्हन को लेके जाते हैं, तो हम लोग जो हमारे गांव में मेले लगते थे उसमें साल में एक मेला लगता था और उसमें मुख्तलिफ़ तरह के वो देसी झूले आते थे। उस टाइम तो ये इलेक्ट्रिक नहीं था, वो एक बंदा घुमाता था, तो वो जो सारा का सारा झूला था वो घूमता था। जिन्होंने हमारे जो मेरी एज के लोग हैं और जिन्होंने गाँव में लाइफ गुजारी हुई है उनको ज़रूर पता होगा डोली वाले झूलों का। तो हम लोग इतने शौक़ से बैठते थे, लेकिन अब जो ही एज बढ़ती जा रही है तो अब खौफ आता है इन सारी चीज़ों की तरफ देख के। तो वाकई एज बड़ी फैक्टर करती है, फिर एज के साथ साथ इंसान का दिल भी कमज़ोर और इंसान डरता जाता है। तो ऐसे था कि जैसे ना वो सांसें बंद होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बच्चे इंजॉय कर रहे थे। हदाया थोड़ी ड्रामेबाज है, हदाया बैठ भी सारी राइड्स पे रही थी, लेकिन साथ साथ चीखें भी मारी थी। और हर राइड पे जब वो हनी मुझे बताती है कि अम्मा कहती थी मुझे माफ़ कर दो, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, बाबा मुझे माफ़ कर दो, तो ये सारे इसके जो है ना वो चलते रहते हैं लाड। तो अभी तो देखिए इन्होंने लॉक शॉक लगाया होता है, अंदर बेल्ट भी होते हैं, बड़ी सेफ्टी है इस सारी चीज़ की, सारी राइड्स की। लेकिन जो हमने देसी तरीक़ों से लिए हुए हैं उसमें तो कोई नहीं होती थी। इवन कि वो बंदा जब इसको चलाता था तो वो एक जो डोली होती थी उसके साथ लटक के दोबारा पूरा चक्कर लेके वापस आता था। तो बड़ा एडवेंचर होता था हमारी जो बचपन की लाइफ है वाकई में। और उस टाइम एक लगता था मौत का कुआं, तो मुझे समझ नहीं आती थी वो कभी। खैर हमें भाइयों ने नहीं देखने दिया, बेशक छोटे भी थे। अच्छा, थर्ड राइड की तरफ आ जाते हैं, फोर्थ है बल्कि ये फोर्थ राइड। बच्चों ने ये कप्स में बैठे थे, इसमें भी मैंने हुसनैन को नहीं बैठने दिया। तो ये था कि ये भी बड़ी तेज़ घूम रहा था, इसमें भी हदाया के वही ड्रामे चल रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये भी था कि पीछे भी नहीं हट रही थी। तो फिर मुझे पता था कि ये सिर्फ जानबूझ के करे ना, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये डर भी रही हो लेकिन पीछे नहीं हटी थी। अच्छा, वो पीछे जो राइड है उसका तो मुझे बहुत ही खौफ आता है। बच्चे कह रहे थे कि अम्मा हमने उस पर जाना है, लेकिन वो फिर जो इंस्ट्रक्टर थे वो कहने लगे कि इनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ी एज बड़ी हो इनकी तो फिर है। उसके बाद बच्चों ने ये जो बग्गी वाली राइड है इस पे बैठे थे, इसमें हुसनैन भी हनी के साथ बैठ गया हुआ था। तो बड़ा मज़ा आया बच्चों ने इंजॉय किया। पहले पूरा टाइम तो हम लोग फील्ड में रहे हैं सारा दिन। वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी अब वो उसमें सारा बताएंगे कि हम लोग क्या करते रहे हैं, बकरियां चराते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, साथ साथ काम भी होता रहे। तो हम लोग उधर ही थे। तो उसके बाद ये जो इंडोर हॉल है ये वाला, इसमें इन्होंने म्यूज़िक लगाया, वो मैंने पीछे से इसकी वॉइस बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का इशू होता है। इसको हम लोगों ने फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था और बच्चे तो वैसे नहीं थकते, वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे इसमें। लेकिन अब दोबारा कभी गए तो फिर इसमें अगर बच्चों को राइड दिलवाई तो फिर ये वीडियो मैं ज़रूर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारा दिखाने का मकसद यही था कि बच्चे भी देख के इंजॉय करेंगे। सेकंड ये है कि हमारी छुट्टियां ख़त्म होगी, हम कहीं भी नहीं गए। कुछ छुट्टियां हमारी ईद में गुजर गई, ईद से 2 दिन पहले तो हमें छुट्टियां हुई थी मुझे। तो वो कुछ टाइम ईद की तैयारी में और फिर ईद के बाद काम समेटते समेटते गुजर गया। कुछ दावतें शावतें थी वो फिर अभी 10 दिन ही गुजरे थे। तो मुझे बैकबोन का जो है प्रॉब्लम वो हो गया, वो काफ़ी दिन तकरीबन 15 से 20 दिन तो मेरा वही चला। तो 1 मंथ की सारी वेकेशन थी इसी तरह स्पेंड हो गई। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बच्चों के साथ बच्चों को हेल्दी रखा, सारा कुछ ठीक ठाक रहा। बेशक हम नहीं गए, लेकिन हनी और जो अबू बकर लोग हैं वो अपनी नानी के घर रह के आए हैं। वो लाहौर 17-18 दिन नानी के घर से होके आए हैं। सिर्फ ये बेचारे रह गए हैं कि मैं नहीं गई तो फिर मेरी सिस्टर भी नहीं जा सकी। तो अगर मैं जाती तो फिर ये तीनों बच्चे भी हमारे साथ नानी के घर अम्मी हम गाँव जाते। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर अम्मी की तरफ चक्कर लगाएंगे, फिर आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे कि हमारा अम्मी के साथ कैसा टाइम गुजरा। अम्मी बल्कि बहुत याद कर रही हैं कि आप लोग आएँ। तो बस थोड़ा सा ये मेरी सेहत का इशू था जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो अभी ये मैं इनके साथ हो तो आई हूँ सारा दिन बाहर, लेकिन आके फिर वही मसला स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को पर अपना ख़ास करम करे, रहम करे और सब की सेहत हो तो सब कुछ है। उसके बाद क्या हुआ कि ये सारा दिन इधर गुजारने के बाद उधर तो बच्चे खैर खाते पीते रहे हैं साथ साथ। लेकिन फिर मोहम्मद अली का था कि बाबा बस मलंग जान से ना बीफ पुलाव खाते हैं और उधर चलते हैं। अच्छा, फिर हम लोग आ गए मलंग जान की मैं आप लोगों को लोकेशन बता देती हूँ। जो इनकी मेन आउटलेट और पुरानी और सबसे पहली आउटलेट
आउटलेट है वो तरनोल फाटक को आप लोग क्रॉस करेंगे जीटी रोड से पेशावर की तरफ, पिंडी से पेशावर की तरफ जाते हुए। तो तरनोल फाटक को यूं ही आप क्रॉस करके सीधा पेशावर की तरफ जाएंगे तो तरनोल फाटक से 300 मीटर, हार्डली 350 मीटर आगे जो आपकी लेफ़्ट साइड पे ये बन्नू बीफ पुलाव जो है इसकी आउटलेट बड़ा जो रेस्टोरेंट है यही है। पहले ये देखें, ये केजी के हिसाब से देते हैं। जो भी आप लोगों ने अगर बीफ पुलाव मंगाना और इतना जूसी बड़ा ही मज़े का इनका बीफ पुलाव होता है, जिन्होंने खाया हो वो उनको खूब आइडिया होगा, और जिन्होंने रावलपिंडी में रहते हुए अभी तक नहीं खाया तो वो ज़रूर टेस्ट करें। मेरे कहने पे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन खाएं आप मेन आउटलेट पे जाके, और उधर जाके जब आप लोग पार्सल घर में मंगवाते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना वो मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे चला जाता है। तो इसका मैं तरीका बता देती हूँ कि ये पहले था जब हमने स्टार्ट किया था खाना तो 300 पर केजी बीफ पुलाव जो मिलता था, लेकिन महंगाई होती गई तब से हमारा ये काम इधर चल रहा है माशाल्लाह। फैसल हिल, फैसल टाउन, B17 इसी साइड पे तो हमारा इसलिए इधर आना जाना बहुत होता है। समझे हम वीक में 2 से 3 चक्कर इधर लगा जाते हैं। बीफ पुलाव की बात नहीं कर रही, इस एरिया की बात कर रही हूँ कि इस साइड पर हमारा जो है ना ये टेक्सला की साइड पर आना जाना होता है। तो बीफ पुलाव ऐसे मैं कहूँ कि हम लोग हफ्ते में 2-3 दफ़ा कहते हैं, नहीं भी ये हम महीनों के बाद कहीं बच्चे ज़िद करें तो फिर खाते हैं। लेकिन ये कि बहुत ही मज़ा आता है। जो इनका पुराना रेस्टोरेंट था, पुराना फैमिली हाल था, उसमें ये इन्होंने बड़ा अच्छा जो हमारा KPK का कल्चर है सुन्नत के मुताबिक नीचे बैठ के खाने का वो था कि उनके सोफ़े भी और चेयर्स भी लगी होती थी और साथ उन्होंने नीचे कारपेट और गाँव तक के भी लगाए होते थे कि आपकी मर्ज़ी है। तो हम जब भी जाते थे पुराने फैमिली हाल में जब जाते थे तो हम लोग बस नीचे गाँव तक के में बैठ के कारपेट पर बैठ के हम लोग खाना खाते थे। ये जो इन्होंने न्यू फैमिली हॉल बनाया ये बड़ा हाई स्टैंडर्ड बनाया है। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया इधर, और बहुत ही इनका जो इंटीरियर है ऊपर वो तो बहुत ही कमाल का है। हम लोग कभी मुनाल चले जाएं, कभी बड़े रेस्टोरेंट में कहीं भी चले जाएं तो ये सदर में या आगे इस्लामाबाद कहीं भी चले जाएं तो सेम का सेम इंटीरियर जो है ना ये इन्होंने उसके मुताबिक बनाया है। बस अल्लाह ताला जिसके रिज़्क़ में बरकत डालना चाहे, और बेशक तजारत और कारोबार में बरकत है ही। अच्छा मैं रेट बता देती हूँ आप लोगों का। अब जो है वो 1000 पर केजी है। जब हमने स्टार्ट किया था 300 पर केजी था, अब 1000 पर केजी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी रेट जो है वो रीज़नेबल है। तो बस हमने खाना शाना आर्डर किया था, खाना खाया, और उसके साथ ही मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो सुबह का चल रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाई। आप लोगों को कुछ वीडियो जो एक वीडियो वो कल मिलेगी, तो वो उस वजह से मेरा मोबाइल जो था ना वो बिल्कुल उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो खाने की वीडियो जो मैं वो नहीं बना सकी। तो उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है वो भी पसंद आई होगी। ये स्नैन जो है ना वो मेन्यू कार्ड देख रहे हैं, ये ऊपर का इंटीरियर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मज़ा आया हमें, सारा दिन बच्चों के साथ स्पेंड किया, और फिर खुशी ये हुई कि चलें छुट्टियां गुजर गई हैं, लेकिन हम 2-3 दफ़ा बच्चों को 4 दफ़ा बाहर ले ही गए हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर की छुट्टियां होंगी, सेहत होगी तो फिर सारे अच्छे से व्लॉग्स भी बनेंगे, और आप लोगों की सेहत रही तो सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये हुसनैन जो है ना ये साथ वाले टेबल पे हमारी बच्चियां थी, वो उनके साथ बड़ा खेला, तो बच्चे हैं ना बच्चों के साथ खुश रहते हैं। और ये देखें ये बच्चा 12 बजे से सुबह का निकला हुआ और रात के 9-10 बज गए हैं, लेकिन बच्चे को माशाल्लाह कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक किसी बहुत ही अच्छी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।